मित्रों नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रत्यक्ष अनुभूति पर। मित्रों आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक यमक अलंकार सबने अपने बचपन में जिन्होंने हिंदी मीडियम में बहुत ज्यादा शिक्षा पाई है उनको सबको पता है। तो यमक अलंकार एक शुरुआत कर रहे हैं उससे। कनक कनकते सौगुनी मादकता अटकाए, जा खाए बोराए और बाप आए बोराए। यह कनक दो बार यूज हुआ है। एक कनक का मतलब धतूरा, उसको खाने से बहुत नशा हो जाता है बहुत ज्यादा। और एक कनक का मतलब यहाँ पर सोना धन, इससे है। इसका जो नशा होता है वो पहला कनक जो है धतूरे वाला, उससे भी कई ज्यादा तीक्ष्ण होता है और इतना घमंड आ जाता है कि मानसिक विकृतियां पैदा कर देता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों में आ जाती है मानसिक विकृतियां। ऐसी विकृतियां आ जाती है कि अगर वो किसी को भोजन दे रहे हैं तो उनको ये लगता है कि हम ही भोजन दे रहे हैं। कोई किसी को नौकरी दे रहा है तो उसको महसूस होता है कि नहीं उसी ने नौकरी दी है। कोई किसी को धन की सहायता कर रहा है तो उसको अभिमान हो जाता है कि मेरी वजह से इसको सब कुछ चल रहा है। किसी भी तरीके की सहायता देने से उसको ये महसूस होता है कि नहीं मेरी वजह से ही सब कुछ चल रहा है। तो वो जो धन का जो अहंकार है, अहम है, कनक का अहंकार, वो बड़ा खराब है। मित्रों किसी का उपकार करके ऐसा ना करें, ना किसी से कहे, ना मन में ही रखें, नहीं तो किया हुआ उपकार सब बेकार हो जाता है, क्षीण हो जाता है। ऐसा समझे कि सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है, हम तो सिर्फ सब निमित्त मात्र हैं। मित्रों जैसा कि मैंने कहा कि हम सब निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्र का मतलब हो गया हम लोग माध्यम है। ईश्वर अपनी कोई भी रचना, कोई भी कार्य करवाने के लिए किसी न किसी माध्यम को चुनते हैं। किसी को धन देना है तो किसी के द्वारा धन पहुंचेगा, किसी को नौकरी देनी है तो किसी के द्वारा नौकरी पहुंचेगी। जो भी कुछ किसी को मिलेगा वो माध्यम कोई ना कोई होगा। तो हम सब जितने भी लोग हैं सब माध्यम हैं। जैसे कि बस मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी वस्तु के निर्माण में 6 कारण होते हैं, मेन कारण। जैसे कि मान लीजिए कि किसी घड़े का निर्माण एक कुम्हार करता है तो उसमें पहला कारण होता है निमित्त कारण। कुम्हार उसमें निमित्त कारण है। दूसरा कारण होता है उपादान कारण। उपादान कारण में मिट्टी जिसको लेकर वो बनाएगा वो उपादान कारण है। तीसरा कारण होता है काल, जो घड़े के निर्माण में समय लगेगा उसको काल कहा जाता है। चौथा कारण होता है कर्म। कर्म का मतलब होता है घट का निर्माण करना ही वो कर्म है। जो उसने घड़े का निर्माण किया है वो उसका कर्म है। चौथा होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब कि कर्म को करने में जो उसका पुरुषार्थ लगा वही कर्म कार्य करने में वह पुरुषार्थ लाता है। और अंतिम होता है प्रकृति, कि उसने कितनी मिट्टी ली, कितना पानी लिया, उसको किस अनुपात में मिलाया, ये उसकी प्रकृति कहलाती है। तो यही 6 कारण होते हैं मेन। ऐसे ही ये सृष्टि निर्माण जो हुआ है उसमें भी 6 कारण हैं। प्रकृति कारण ब्रह्मा की जो व्याख्या है वो ब्रह्म सूत्र नामक दर्शन में दी गई है। हमारे 6 दर्शन है, मैं आपको 6 दर्शन की बात बता रहा हूं। निमित्त कारण ब्रह्मा की जो व्याख्या है वो ब्रह्म सूत्र में बोला गया है उसके बारे में। उपादान कारण परमाणु की व्याख्या न्याय दर्शन में की गई है। काल की व्याख्या वैशेषिक दर्शन में की गई है। कर्म की व्याख्या मीमांसा दर्शन में की गई है। पुरुषार्थ की व्याख्या योग दर्शन में की गई है और प्रकृति तत्वों की व्याख्या सांख्य दर्शन में की गई है। ये हमारे 6 दर्शन है। हमारा सारा साइंटिफिक नॉलेज इसी के अंदर है। मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको हम निमित्त मात्र है इसके बारे में बताना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास धन है, दौलत है, पद है,
तो आप घमंड ना करें। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। मित्रों, हमारे उपनिषद ज्ञान का भंडार है। इन्हीं में एक उपनिषद आता है केनोपनिषद। केनोपनिषद सामवेद के तलबकार ब्राह्मण के अंतर्गत आता है और इस उपनिषद को जैमिनीय उपनिषद भी कहते हैं। आओ थोड़ा चर्चा करते हैं इसके तृतीय खंड में किस प्रसंग की चर्चा है। इसके तृतीय खंड में चर्चा है देव और असुर संग्राम की। जब देवता और असुर में संग्राम हो रहा था तो असुर जो है देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। तो परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना की देवताओं ने, तो परमपिता परमेश्वर ने उनको शक्तियां दे दी, बहुत सारी देवताओं को। जब शक्तियां दे दी तो बहुत घनघोर भीषणतम युद्ध हुआ देवताओं और असुरों में और अंततः असुरों की पराजय हो गई और देवता खुशी से फूले नहीं समाये और बहुत समारोह मनाने लगे, बहुत खुश हो गए कि हमने अपनी शक्ति से असुरों को पराजित कर दिया। और इस समारोह में, इस खुशी में वो ये भूल गए कि ये सारी शक्तियां जो आई थी वो परमपिता परमेश्वर की आई थी, जिसकी वजह से वो जीत पाए। अब परमपिता परमेश्वर को तो ये आभास हो गया कि इनके अंदर अहंकार आ गया है। अब अहंकार आ गया है तो उसको दूर करना भी जरूरी था, वरना परमपिता परमेश्वर ने सोचा कि अगर देवताओं में ये अहंकार और घमंड आ गया तो इस सृष्टि के लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। तो वो उनकी परीक्षा लेने के लिए यक्ष रूप में स्वर्ग के बाहर बहुत बड़े रूप में प्रकट हो गए। सारे देवी देवताओं ने ऊपर देखा, कह रहे ये कौन है। तो उनमें आपस में मंत्रणा हुई। मंत्रणा के बाद अग्नि देवता को देवताओं में सबसे ज्यादा घमंडी माना गया था, सबसे ज्यादा अहंकार था। तो इंद्र ने कहा जाओ देख कर आओ कि ये कौन है। अग्नि देवता पहुंचे उनके पास और उन्होंने देखा तो जो परम पिता परमेश्वर यक्ष रूप में आए हुए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि आप कौन। तो अग्नि देवता बोलते मैं अग्नि देवता। बोले क्या कर सकते हो। बोले मैं अखंड ब्रह्मांड को जला कर राख कर सकता हूँ। बोले अच्छा। तो परम पिता परमेश्वर को पता लग गया कि ये तो बहुत ही ज्यादा अहंकार बढ़ चुका है इनके अंदर। तो उन्होंने एक तिनका लिया, फूस का तिनका, और जमीन पर रखा और बोले अब इस तिनके को जलाकर दिखाओ। अग्नि देवता ने अपनी सारी शक्ति लगा दी उस तिनकों को जलाने में, लेकिन तिनका जलना तो दूर, हिला भी नहीं। अग्निदेव को बहुत शर्म आई कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने और शक्ति लगाई और जलाने की कोशिश की तिनके को, लेकिन वो तिनका जला नहीं। वो शर्मसार होकर वापस लौट गए। देवताओं में खलबली मच गई। उसके बाद इंद्र ने वायु देवता को भेजा कि जाओ देख कर आओ, आप देख कर आओ। वायु देवता को भी बहुत अहंकार हो गया था। वायु देवता आए, ऐसे यक्ष ने उनसे पूछा परमपिता परमेश्वर ने कि आप कौन। कि मैं वायु देवता। बोले आप क्या कर सकते हो। बोले मैं ये समस्त ब्रह्मांड को जड़ से उखाड़ सकता हूँ अपनी शक्ति से। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने एक और तिनका लिया और रख दिया और बोले इस तिनके को उड़ा कर दिखाओ। वायुदेव ने भी उसको बहुत उड़ाने की कोशिश करी, तिनके को बार बार उड़ाने की कोशिश करी, पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो तिनका टस से मच नहीं हुआ। वायुदेव को भी बहुत शर्म आ गई, वो भी अंदर गए। अंततः इंद्र जो सबसे ताकतवर थे देवता में, उन्होंने कहा लाओ मैं जाकर देखता हूं कि ये कौन है। तो बाहर गए। अब चूंकि परमपिता परमेश्वर को ये मालूम था कि इंद्र जो है ज्ञान के अधिकारी है, लेकिन इनके अंदर एक कमी रह गई, वो अहंकार की कमी रह गई है। इनको वो ज्ञान देना बहुत जरूरी है। तो वो वहां से गायब हो गए। इंद्र जब आए तो वो देखा तो वहां तो थे नहीं यक्ष देवता।
तो उन्होंने कहा, चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। तो उन्हें जहां यक्ष देवता थे वहीं से कुछ धुंधली धुंधली एक आकृति दिखने लगी। जब वो स्पष्ट हुई तो उसमें उन्होंने देखा कि वो तो साक्षात उमा देवी है। तो उमा देवी को देखते उन्होंने प्रणाम किया और बोले कि माँ, आप तो जगत जननी है, सब कुछ जानने वाली हैं, कृपा करके मुझे ये बताइए कि ऐसे ऐसे यक्ष देवता आए, और सारा प्रसंग उनको सुना दिया। उमा देवी ने अपनी ध्यान शक्ति से उनको बताया कि जो यक्ष देवता तुम्हारे पास आए थे वो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। वो परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म है। इतना सुनते ही इंद्र को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उनको लगा कि जो शक्तियां हमें ईश्वर से प्राप्त हुई थी, भगवान से प्राप्त हुई थी, वो हम अपना मान बैठे। ये उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस तरीके से उनका अग्नि देवता का, वायु देवता का, सबका अहंकार जाता रहा। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी शक्ति हमें मिली हुई है, आपको मिली हुई है, वो सब ईश्वर के द्वारा ही मिली हुई है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी अच्छा कैसा भी, वो सब ईश्वर की कृपा से कर रहे हैं। अगर हम किसी को नौकरी दे रहे हैं तो वो ईश्वर की कृपा की, हम माध्यम है, वो ईश्वर की कृपा से की वजह से मिल रही है। हम किसी को धन दे रहे हैं, वो ईश्वर की कृपा की वजह से मिल रहा है। इसलिए अहंकार ना करें, एहसान ना करें किसी को आप कुछ दे रहे हैं या कर रहे हैं। तो मित्रों, आज का शास्त्रों का ज्ञान ये है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतोष का धन, सेटिस्फेक्शन का धन आ जाता है तो सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। जहां दया आ जाती है, जहां धैर्य आ जाता है, वहां लक्ष्मी का आशीर्वाद बहुत लंबे समय तक बना रहता है। तो मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आपके पास धन है, आपके पास बल है, आपके पास पद है और आप किसी की सहायता कर रहे हैं, तो अहंकार ना करें। आज मैंने आपसे जिक्र किया षट दर्शनों का, 6 कारणों का कि कैसे कैसे क्या होता है और हम कैसे निमित्त मात्र हैं। आशा करता हूं कि आप सबकी समझ में आया होगा। धन्यवाद। मित्रों, अगर आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनकी समझ में ये संतोष धन समझ में आ सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।